सहकारिता यानी साथ चलने और साथ आगे बढ़ने की ताकत। इस क्षेत्र में राजस्थान अपनी एक अलग पहचान गढ़ रहा है, चाहे बात ई-पैक्स की हो या डेयरी विकास की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर स्तर पर प्रदेश नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। गांव ढाणी तक फैले इस आंदोलन ने न सिर्फ किसानों और महिला पशुपालकों की तकदीर बदली है, बल्कि डिजिटल क्रांति लाकर राजस्थान को पूरे देश में अव्वल बना दिया है। नई दिल्ली में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह में भी इन उपलब्धियों की खूब चर्चा रही। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सहकारिता मंत्रालय की योजनाएं देश के गांवों और किसानों की तस्वीर बदलने का काम कर रही हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में इसी बदलते भारत की झलक दिखाई दी। समारोह में राजस्थान की उपलब्धियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। प्रदेश ने सहकारिता के क्षेत्र में डिजिटल बदलाव की नई मिसाल पेश की है। राज्य की 5,646 प्राथमिक कृषि लोन समितियों को ई-पैक्स में बदला जा चुका है। इन समितियों के जरिए 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हो चुके हैं, जो देश के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का लगभग 1/3 है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया। इससे देश के कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग और 8,50,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स, जिसकी 75 साल से राह देख रही थी, आज से ठीक 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में प्रस्तापित करने का निर्णय आज के ही दिन किया था। मैं करोड़ों करोड़ों पशुपालक, छोटे किसान और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए सहकार की भावना से युक्त सभी प्रकार की कोऑपरेटिव के सभी मेंबरों की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के फैसले ने इस देश के सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से नए स्टेज पर ले जाने का काम किया। 75 साल की देश की यात्रा में सहकारिता आंदोलन निग्लेक्टेड आंदोलन रहा। सहकारिता आंदोलन को हमेशा दोयम दर्जे का स्तर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर आज सहकारिता आंदोलन को और एक सदी तक आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उनके एक फैसले से ही सहकारिता से जुड़े करोड़ों लोग, जैसे बीमार पड़े हुए फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त दर्दी को ऑक्सीजन एक नए प्राण संचारित करता है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने सहकारिता क्षेत्र को प्राणवायु देने का काम किया है। ये सब आज स्वीकार कर। समारोह के दौरान राजस्थान को कई महत्वपूर्ण सौगातें भी मिली। राज्य में 10 नए अन्न भंडारण गोदामों का शिलान्यास किया गया, 50 गोदामों का लोकार्पण हुआ और 100 गोदाम राज्य भंडारण निगम को ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले सहकार वन का ई भूमि पूजन भी किया गया। यहाँ खेजड़ी, रोहिडा और नीम समेत हजारों पौधे मियावाकी और सामान्य पद्धति से लगाए जाएंगे। देश भर में जो अभूतपूर्व क्रांति आई है, उसने राजस्थान भी एक अग्रणी भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला है। पिछले 2.5 वर्षों में राजस्थान में सहकारिता आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचा है। राज्य में लगभग 42,000 से अधिक सहकारी समितियां, जिनमें 1 करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं। सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,500 शिविरों के माध्यम से 8,90,000 नवीन सदस्य विभिन्न सहकारी समितियों से जोड़े गए हैं। हम हर एक ग्राम पंचायत तक सहकारी समिति के गठन के लक्ष्य के साथ
काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य का डेयरी मॉडल 10,000 करोड़ का ऐतिहासिक टर्नओवर छू रहा है। वहीं प्रदेश में 42,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 1 करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता आंदोलन अब राजस्थान के गांव ढाणी तक पहुंच चुका है। इसका लाभ न केवल किसानों और पशुपालकों को बल्कि महिलाओं और युवाओं को भी मिल रहा है। सहकारिता की बड़ी सफलता का उदाहरण है आज राजस्थान का डेयरी सहकारिता मॉडल लाखों पशुपालक परिवारों की आर्थिक रीढ़ बन चुका है। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा जिला दुग्ध संघों से लगभग 9,40,000 दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनमें 4,20,000 से अधिक महिलाएं हैं। पिछले 2 वर्षों में हजारों नए दुग्ध संग्रह केंद्र प्रारंभ किए गए, नई दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन हुआ और हजारों नए पशुपालक इस आंदोलन से जुड़े हैं। इससे दूध उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। दुग्ध संकलन 38 लाख लीटर से बढ़कर के 45 लाख लीटर तक पहुंच गया है। दुग्ध सहकारी से जुड़े नए सदस्यों की संख्या 70% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश के जो 15 डेयरी संघ घाटे में चल रहे थे, मुनाफे में आ गए हैं। 10,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ है। RCDF एवं जिला दुग्ध संघों के कुल लाभ और टर्नओवर पिछले 47 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भीलवाड़ा दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट का भव्य उद्घाटन किया था, जो राजस्थान डेयरी के क्षेत्र में गर्व का विषय है। 5,000 से ज्यादा समितियों को ई-पैक्स बनाकर डिजिटल लेन देन का रिकॉर्ड बनाना हो या सुमेल में 64 एकड़ पर सहकार वन बनाने की परियोजना, ये आत्मनिर्भर राजस्थान की वो बुलंद तस्वीर है जिससे किसानों और पशुपालकों की तकदीर बदल रही है। इससे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है, बल्कि यह मॉडल अब देश के अन्य राज्यों को भी राह दिखा रहा है। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे विकास की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।